हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी गार्ड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विभिन्न सूचकांकों में भारत की स्थिति क्या है और साथ ही साथ इन सूचकांकों को याद करने की ट्रिक भी जानेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है। तो 170वीं है। तो इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो सतत, सतत से क्या बनेगा 17। तो 17 कहीं ना कहीं सतत में छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे 117 को, सतत से 17। और यहाँ पे क्या जी, जी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। तो सात सात में किस में, बी ऑप्शन में। तो 117 हम दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं। और ट्रिक के माध्यम से क्या होता है कि आप अगर ट्रिक मालूम है तो आप इसको बहुत आसानी से रिकॉल यानी याद ला सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन जब भी सामने आएगा तुरंत 17 से 17 याद आ जाएगा। तो ट्रिक से ये हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे हम पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, यानी फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, तो वो है स्वीडन। स्वीडन है पहले नंबर पे। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्टल्समैन इष्टफटंग द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें एक और कंफ्यूजन क्या है कि एक रिपोर्ट होती है जिसमें सतत विकास सूचकांक, और ये है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यानी दो इंडेक्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 77। 77 और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी जिसमें गोल इंडेक्स है तो उसमें रैंक क्या है, 117। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों की रैंक अलग अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है, यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, तो थर्ड है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, थर्ड। अब इस थर्ड को कैसे याद रखेंगे, क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है एम, ठीक है, हमने वर्ड लिख लिया एम। और वर्ड को अगर ऐसे घुमाओ राइट हैंड साइड में तो इस तरीके से बनेगा एम। तो ये क्या बनेगा, थर्ड बन गया। तो आप ऐसे याद रखोगे इसको कि विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तीसरी है। ठीक है, आपने ट्रिक याद कर ली कि एम को हम अगर राइट हैंड साइड में मोड़ेंगे तो तीसरा तीन की तरह दिखने लगेगा ये। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इस तीसरे को याद रखना। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो वो है चाइना, यानी चीन की है पहली रैंक। और दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तो अमेरिका दूसरे नंबर पे है इसमें। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कशमैन वेकफील्ड द्वारा इसको जारी किया गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इमेज में, कशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड कंपटीशन कैपेसिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 43। इस क्वेश्चन का आंसर ए, 43। अब 43 को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि सी अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे। तो तीन हमने यहाँ पे ऐसे याद कर लिया कि तीसरे नंबर पे आता है। तीन किस में है, तो पहले वाले ऑप्शन में तीन है। तो 43 हम यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, फर्स्ट टॉप पे, तो सिंगापुर पहले नंबर पे है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इंडियन मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। और एक और होता है, इससे कंफ्यूज मत होना, विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो वो और ये दोनों अलग अलग हैं। तो विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो वो है 72। उसमें 72 है, इसमें 43 है। तो दोनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होना। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक 72 है। और विश्व प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक यानी जिसमें कैपेसिटी है उसमें 43वीं रैंक है। और इसको याद करने की ट्रिक सी से है, कंपटीशन। और कैपेसिटी से भी याद कर सकते हो। तो पहला वर्ड के तीसरे नंबर पर आता है, तो 43 लास्ट में जो तीसरा। तो इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 भारत का कौन सा स्थान है, यानी ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या है, तो वो 34वीं रैंक है भारत की। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ई को हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, एस्टेट का ई ले लिया हमने, और इसको अगर घुमाओ राइट हैंड साइड पे ऐसे लिख दो इस तरीके से, तो क्या तीन बन गया।
तो हमने देख लिया यहाँ से, तो 3 हो गया। अब यहाँ पे 4 है कि 5 है, तो यहाँ पे है टी। टी कितने नंबर पर आता है? 20वें। BT20 अल्फ़ाबेट में 20वें नंबर पर आता है, तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे 2 लेके 2 का स्कोर कर दो, तो 3 और 4। यहाँ से इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि 34 नंबर पे ग्लोबल रियल एस्टेट में ट्रांसफर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? 34वें रैंक पे। और ऐसे ही सबसे पहली कंट्री यानी फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है? तो यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम है। और इसको कौन, रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो JLL और ला साले, ला ला SALLE, ला साले द्वारा इसको जारी किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 168। इस क्वेश्चन का आंसर सी, 168। अब 168 को याद करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे पी वर्ड कितने नंबर पर आता है? 16वें नंबर पर। तो हमने देख लिया 16 तो हमें याद हो गया, और लास्ट में 16 है, लास्ट में 8 है कि 9 है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ से हम देखना, हमने फिर पी लिख देंगे। यहाँ पे पी लिख लिया, और पी को हम इस तरीके ऐसे लिख दो, यहाँ पे घुमा के, तो 8 बन जाएगा। तो ऐसे हम याद रखेंगे 168 को। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 168। और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? यानी पहली रैंक पे आई है डेनमार्क। डेनमार्क पहले रैंक पे है, फर्स्ट रैंक डेनमार्क। इसको जारी किया है एल विश्वविद्यालय द्वारा। एल विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गुजरात। गुजरात रहा शीर्ष पर। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो चंडीगढ़ है पहले स्थान पर। केंद्र शासित चंडीगढ़ है और राज्य में गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत किस स्थान पर है? 142 में। 142वें स्थान पर है भारत। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? 142। अब प्रेस जो है, प्रेस कैसे 24 घंटे काम करती है, तो 2 को पहले ले लो, तो 2 4 यहाँ पे, तो 24 घंटे, यानी 24 घंटे काम करती है प्रेस। तो इस तरीके से आप याद रखना 142। अब इसमें सबसे पहली कंट्री कौन सी है? तो पहली कंट्री है नॉर्वे। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है इसमें फिनलैंड। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की रैंक है 74वीं, यानी 74 रैंक है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? यहाँ पे जी से हम क्या 7, यानी जी 7वें नंबर पे आता है। अब यहाँ पे क्या है? टी है, यहाँ पे टी कितने 20वें नंबर पर आता है। तो हमें 2 ना लेके 2 को डबल करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो 74वीं। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, जी से 7 और टी से 20। तो 2 को हम ना लेके 2 को डबल करके हम लेंगे, तो यहाँ से 74वीं रैंक है भारत की। अब इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है स्वीडन। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? भारत की यानी रैंक क्या है? तो वो है 112वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब इसको याद करने की कोई ट्रिक बनी नहीं थी, क्योंकि कोई अल्फ़ाबेट ऐसे मैच कर नहीं रहा, तो इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई। तो इसको आप ऐसे ही याद रखना, 112 रैंक है। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री है? इसमें आइसलैंड। आइसलैंड पहले नंबर पर कंट्री है। और इसको कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी इंटरनेशनल बौद्धिक संपदा इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? यानी भारत की रैंक है, तो वो है 40 रैंक है।
इसमें। और इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे बौद्धिक में क्या ओ है, ओ क्या है, ओ जीरो की तरह लग रहा है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बी में 2 आता है यहाँ पे, तो इसको अगर डबल करते हैं तो 40 रैंक, तो ऐसे याद रखना आप। ठीक है, बी ओ कैसे जीरो की तरह लग रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट में जीरो होगा, ये याद रखना। और बी किस अल्फ़ाबेट नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है, ए बी, और 2 को डबल करोगे तो 4 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उसको। और यहाँ इसमें सबसे पहली कंट्री कौन थी, यानी फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो अमेरिका की आई है। अमेरिका की पहली रैंक है इसमें। और इसको, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 51, 51 रैंक मिली है भारत की। और इसे कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें पहला स्थान किसका आया है, तो पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे है पहले स्थान पर। और इसमें ये याद रखना, लास्ट में कौन सी है, बिल्कुल लास्ट कंट्री कौन सी है इसमें, तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया है सबसे लास्ट में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबिलिटी विकास सूचकांक, विकास यानी सतत विकास, इसको हिंदी में कहेंगे सतत विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था सतत विकास गोल इंडेक्स था उसमें, यानी लक्ष्य सूचकांक। अब ये वही वाला है जो कन्फ्यूजन थी इसमें, तो ये इन दोनों में आप कन्फ्यूज मत होना। उसमें कितनी रैंक थी, 117 रैंक थी गोल वाले में। और इसमें जो सतत विकास सूचकांक है, तो उसमें कितनी रैंक है, 77 में। यानी सतत, यहाँ पे भी सतत से 77 याद रखनी है, सतत से 77। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो वो है नॉर्वे। नॉर्वे पहले नंबर पे है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो भारत को रैंक है वो है 72। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, पहले नंबर पे कौन कंट्री है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे कंट्री है। और इसको, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा, गूगल और एडको समूह के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत की स्थिति विभिन्न सूचकांकों में क्या थी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।